हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगेगी तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जितने भी नाम का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सोनू देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। तो सोनू यहाँ पे संज्ञा है और उसकी जो है ये सोनू के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो इसलिए ये सर्वनाम है। अब इसमें एक चीज़ छूटी है, तो देखिए क्या छूटी है। इसमें जो सर्वनाम होता है, हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये चीज़ यहाँ पे छूट गई है। तो मैं आप लोग को वो भी बता दे रही हूँ कि हिंदी में सर्वनाम सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। और कौन कौन सी 11 होती है? तो जैसे मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, कौन, क्या, ये 11 टोटल 11 होते हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या पूछेगा आप लोगों से कि हिंदी में सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या टोटल 11 होती है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। इसमें 6 भेद आप लोग कैसे याद करेंगे, ये छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? अनाप शनाप, अनाप शनाप, ये 6 सर्वनाम के भेद है। ये ट्रिक के माध्यम से जैसे अ से हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, प से हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, स से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, न से हो गया निजवाचक सर्वनाम और प से हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर प से पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर स से संबंधवाचक सर्वनाम, उसी प्रकार न से निजवाचक सर्वनाम और प से प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा सर्वनाम के नाम। अब देखते हैं, पहला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ये मैं शॉर्ट तरीके से लिख के लाई हूँ ताकि आप लोगों को बहुत जल्दी से समझ में आए। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो पाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो पाता है, पता नहीं चलता है, तो उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया था, इसमें कोई आया था, इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन आया था। कोई ये कह रहा है कि कोई आया था, तो कौन आया था ये तो पता ही नहीं चल रहा है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब दूसरा है कुछ काम रहा होगा। तो क्या काम रहा होगा? इसमें काम का कुछ पता नहीं चल रहा है, बस कुछ काम रहा होगा। तो कौन सा काम रहा होगा? तो इसमें पता नहीं चल रहा है किसी काम का, तो इसलिए ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसका क्या चिन्ह होता है सर्वनाम का? इसमें कोई और कुछ होता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब देखते हैं दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है तो वही निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें सर्वनाम चिन्ह क्या है? यह, वह, ये, वे। यानी उदाहरण देखेंगे, यह मेरी गुड़िया है या यह मेरी पुस्तक है। यानी इसमें निजता का बोध हो रहा है, यानी ये चीज़ मेरी है और यह मेरी पुस्तक है, चाहे वह मेरी गाय है। तो इसमें एक निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है कि ये चीज़ उसका है या आपका है, तो वही ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है?
जब हम अपनी दोस्त से किसी तीसरे की बात करते हैं तो वही पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जब हम क्या हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया। फिर दोस्त मध्यम पुरुष में आएंगे। और फिर किसी तीसरे की बात जब हम करेंगे तो वो अन्य पुरुष में आएंगे। जैसे इसमें हम है, मैं है, मैं, हम और मैं, ये उत्तम पुरुष में आएंगे। फिर तुम, जो आप लोग हैं, तो वो मध्यम पुरुष में। फिर वह, ये अन्य पुरुष में आएंगे। यह, वह, वे सब, उसका, उसकी, ये सारे अन्य पुरुष में आएंगे। अब देखते हैं चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो इसमें जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यानी इसमें जब एक सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध इसमें स्थापित करते हैं तो वही संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी। तो इसमें किस प्रकार से होगा? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे जिसकी और उसकी ये दोनों संबंध बनाए हुए हैं, तो इसलिए ये शब्द दोनों इसमें संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे एक और हो जाएगा कि क्या होगा, एक जो देता है सो लेता है, इस प्रकार से भी हो जाएगा। और चाहे एक और उदाहरण हो जाएगा कि जो कहा गया वही करो, तो ये भी हो जाएगा। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। अब देखेंगे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए यानी खुद के लिए, जो अपने आप के लिए करता है, तो वही निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम मतलब स्वयं के लिए, अपने आप के लिए या खुद के लिए कोई कार्य या मतलब कुछ भी कहते हैं तो वही निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप ही आया हूँ, इसमें अपने आप या स्वयं ये निजवाचक का सर्वनाम का प्रतीक कर रहा है, तो यही निजवाचक सर्वनाम होगा। फिर आप भला तो जग भला, पहले आप स्वयं भले तब जग भला, तो वही ये भी निजवाचक सर्वनाम है जिसमें स्वयं की बात कही जाए, खुद की बात की जाए, अपने आप की बात की जाए, तो वही निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे इसमें है अपने आप, मैं अपने आप ही आया हूँ, तो इसमें स्वयं की बात हो रही है। फिर आप भला तो जग भला, आप माने कौन? तो आप स्वयं हो, तो वही आप भला तो जग भला, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं छठवां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन हो गया, फिर क्या हो गया, कहाँ हो गया, फिर कैसे हो गया, तो ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, इसमें कहाँ जो है ये प्रश्नवाचक का प्रतीक कर रहा है, तो इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और दूसरा है उसे क्या हो गया है, तो उसे क्या हो गया है, यानी इसमें भी प्रश्न का जिक्र हो रहा है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इसको याद करने की ट्रिक शॉर्टकट में मैं यहाँ पे ला दी हूँ, आप लोग इसको याद आसानी से कर लेंगे। और इसको याद कर लेंगे तो आप लोग हर एग्ज़ाम में सर्वनाम से क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए मैं सोची कि ये एक शॉर्ट में भी डाल दूँ ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए और अच्छे से याद हो जाए। तो याद करने की ट्रिक क्या है? तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, ये सारे जितने भी शब्द ये सब आएंगे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। फिर दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, अपने आप, ये शब्द आएगा तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा।
फिर तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, ये, वह, वे, ये शब्द आएंगे तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसी प्रकार चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आएगा, इसमें कोई, कुछ, ये शब्द आएगा तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसी प्रकार पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में क्या क्या आएगा, जो, सो, जिसकी, उसकी, ये चारों शब्द आएंगे तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। फिर छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या क्या आएगा, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, ये सब प्रश्न का प्रतीत कर रहे हैं, प्रश्न का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। तो आज की क्लास इतने ही। आशा करती हूँ कि ये क्लास आप लोगों की बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।